अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 जून 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ मखसूस हैसियत को या कश्मीरियों की शनाख्त को तब्दील करने के हवाले से मोदी हिंदू दहशतगर्द हुकूमत का जो फैसला है उसे मुस्तरद किया है। वहाँ पर 25,000 से ज़ायद हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी करके हिंदुओं को वहाँ बसाने का फैसला किया गया है। वहाँ कश्मीरियों के हकूक़ पर डाका डालने का मौका दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान ने भारत को वार्निंग दी है और दुनिया से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया है। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर के अंदर कंपेन जोर पकड़ रही है कि किसी भी हिंदू को ना तो मकबूजा कश्मीर की ज़मीन खरीदने दी जाएगी, ना वहाँ पर घर किराए पर दी जाएंगे और ना वहाँ उनको बसने दिया जाएगा। नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर के अंदर से लोगों का मुसल्ला होना होगा। हिंदुओं के जो मंसूबे हैं इन्हें खाक में मिलाना होगा और जो इसराइल तर्ज की जो प्लानिंग है, साजिश है मोदी दहशतगर्द की, उसके खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान को भी अमलन मकबूजा कश्मीर की हिमायत में अब आलमी सतह पर कंपेन चलानी होगी। और बहुत से लोग बहुत से नाज़रीन किराम, आप में से बहुत से लोग हमसे पूछते रहते हैं कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज या मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल क्यों नहीं करता। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। पाकिस्तान एलानिया अभी भारत के साथ है, ऐलान जंग नहीं कर सकता है, लेकिन बैकडोर पाकिस्तान ना सिर्फ कश्मीर के अंदर लोगों को सपोर्ट कर रहा है बल्कि वहाँ मुजाहिदीन की भी मदद की जा रही है। उसी काम पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ भारत हर्ज़सराई करता रहा कि यह उनका इलाका है, पाकिस्तान यहाँ पर कोई सियासी एक्टिविटी ना करे। लेकिन पाकिस्तान के सदर ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 18 अगस्त को इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, जिसके से भारत के वो तमाम के तमाम मंसूबे खाक में मिल गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत करता रहा कि गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करके वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान का नहीं है बल्कि ये हिंदुस्तान का या भारत का है। पाकिस्तान ने इसी वजह से, भारत की इन्हीं हर्ज़ासराई की वजह से चाइना के साथ मिलकर लद्दाख के अंदर महाज खोला है और भारत इसमें बुरी तरह से फंस भी चुका है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को और दावे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि रूस की जानिब से तालिबान को न सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात मिल रही हैं बल्कि असलहा और दीगर इनामात भी मिल रहे हैं, भारी रकम भी मिल रही है। तालिबान की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मन घड़त प्रोपेगेंडा है ताकि जो पीस प्रोसेस है या अमन माहिदा है उसको सबोताज किया जाए। तालिबान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। 19 साल जंग में ना तो उन्होंने रूस से मदद ली है, न किसी और मुल्क से, और ना ही उन्होंने किसी से असलहा लिया है और ना ही किसी से पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास जो असलहा उनका अपना था, इमारत इस्लामिया दौर का, वो था, या फिर जो दुश्मनों से माल गनीमत के तौर पर मिलता रहा उसी के साथ वो अपनी जंग लड़ते रहे हैं। 19 साल जंग में आज कोई भी मुल्क उन पर एहसान नहीं जितला सकता। इसलिए रूस के बारे में या अमेरिका की जानिब से किए जाने वाला प्रोपेगेंडा दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, हमारी इतलात ये हैं कि दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने CIA और पेंटागन के कहने पर यह सोचा छोड़ा है कि रूस की जानिब से तालिबान की मदद की गई और तालिबान को कहा गया कि अमरीकियों को मारा जाए। उसके पीछे असल हदफ ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन आने वाला है और उससे पहले वो फ़ौजियों को निकालना चाहते हैं ताकि अमरीका के अंदर यह आवाज़ जोर पकड़े कि देखें रूस जो है वो अमरीकियों को मार रहा है, तालिबान की मदद कर रहा है और अमरीका फिर भी रूस के मुकाबले में भाग रहा है, उनके खिलाफ लड़ नहीं रहा। यही वजह है नाज़रीन किराम, रूस की जानिब से भी इस रिपोर्ट की नफ़ी की गई है और इसको मुस्तरद किया गया है कि रूस ने अमरीकियों को मारने के लिए तालिबान के साथ कोई डील नहीं की है। इसलिए जैसा कि हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें उरूज पर हैं और दुश्मन नहीं चाहते कि अमेरिका निकले और तालिबान की हुकूमत आए, लेकिन तालिबान ने तमाम की तमाम साजिशों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी लॉबिंग कर रखी है और अमेरिका हर हाल में अफ़गानिस्तान से नवंबर से पहले लाजमी निकल जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, आज तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, मुसलसल लड़ाई जारी है और लद्दाख के अंदर, और चाइना ने कई ऐसी अहम पोजीशनें भी कब्ज़ा
कब्ज़ा कर रखी हैं, जिन्हें भारत छुड़ाने के लिए नाकाम है। एक तरफ से दोनों अतराफ़ में जो तामीराती काम हैं, ये बंकर हैं, ये चौकियाँ हैं, चेक पोस्टें हैं, वो कायम की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, सड़कें तामीर की जा रही हैं। दूसरी तरफ से भारतीय जर्नैल और भारतीय सफारतकार और भारतीय हुकूमत के लोग चीनी हुक्काम से राब्तों में हैं कि किसी तरह से उनको मना कर पीछे हटा दें और उनसे इलाके वापस ले लिए जाएं। लेकिन चाइना फैसला कर चुका है कि इस मरतबा 90,000 से ज़ायद मुरब्बा किलोमीटर का इलाका वो भारत से ज़रूर वापस लिया जाएगा। और इस वक्त चाइना के पास हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो भारत का है वो कब्ज़े में ले भी लिया गया है और बाकी के इलाकों पर मुहिम जारी है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नेपाल और भारत के नुमाइंद सरहदी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन, नेपाल के अंदर इंतहाई आला सतह की मीटिंग हुई है। उसमें फ़ैसला किया गया है कि भारत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, बल्कि भारत के ख़िलाफ़ जो सरहदी तनाज़ा है इसमें अपनी पोजीशन को मजबूत और मुस्तहकम किया जाएगा। नई चेक पोस्टें सरहद पर कायम कर दी गई हैं और साथ साथ मज़ीद फ़ौजी कमक भी सरहद पर पहुँचा दी गई है। लीपो लीक, काला पानी और इसी तरह से दीगर जो अहम स्ट्रेटेजिक इलाके हैं उन पर नेपाल ने कब्ज़ा कर लिया है, जो किसी ज़माने में भारत के कब्ज़े में हुआ करते थे। अब नाज़रीन किराम, नेपाल के अंदर से वहाँ के इंटेलिजेंस इदारे और फ़ौजी हुकाम और सियासी हुकाम चीन के साथ राब्तों में हैं और भारत के हर साजिश का मुकाबला करने के लिए वो अहद और पैमान कर चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, भूटान वगैरह के साथ किस कदर मुश्किल में उलझा हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारत के अंदर खालिस्तान तहरीक उरूज पर है। दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर और इसी तरह से दीगर बड़े बड़े शहरों में खालिस्तान तहरीक के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं, पोस्टर अवेज़ा किए जा रहे हैं और दीवारों पर खालिस्तान के हवाले से जो मुहिम है वो ज़ोर शोर से जारी है। ऐसे में नाज़रीन किराम, सिखों के ख़िलाफ़ भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंद मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने एक ख़तरनाक एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अंदर 3 के करीब सिखों को गिरफ़्तार किया गया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि वह खालिस्तान तहरीक के लिए काम कर रहे थे और टारगेट किलिंग की प्लानिंग कर रहे थे। नाज़रीन किराम, सिख इस साल दुनिया भर के अंदर रेफरेंडम करवा रहे हैं नवंबर के अंदर, और इसके लिए अमेरिका में उन्होंने दफ्तर भी बना दिया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने जो रेफरेंडम के लिए पोलिंग है वो भी, पोलिंग स्टेशंस हैं वो भी कायम कर दिए हैं। और भारत को ख़तरात लाहिक हैं कि अगर खालिस्तान तहरीक कामयाब हो गई, उनका रेफरेंडम कामयाब हो गया, तो इसका मतलब है कि भारत की 18 रियासतें जो आज़ादी चाहती हैं वो भी रेफरेंडम करवाएंगी और फिर वो भी भारत से टूट जाएंगी और अलहदा हो जाएंगी। और इस वक्त सूरत हाल इस कदर पेचीदा है कि मोदी दहशतगर्द की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का जो लावा है वो पक रहा है और मोदी तमाम के तमाम जो पहले बयानात देता था, आज वो मोदी के बयानात सामने नहीं आते और आज वो छुप कर, बुज़दिल बनकर, डरपोक बनकर छुप कर बैठा हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये ईरान और सऊदी अरब के मबैन तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ईरान की कश्तियों ने सऊदी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए सऊदी पानियों के अंदर आ गई थी, जिसके बाद सऊदी अरब ने वार्निंग दी है और ईरान का दावा ये है कि सऊदी अरब की जानिब से इन कश्तियों पर फायरिंग भी की गई है। ईरान ने कहा है कि दरअसल ये कश्तियाँ माहीगीरों की थी जो वहाँ पर शिकार की तलाश में निकले थे और रास्ता भूल कर वो सऊदी समंदरी हुदूद में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद सऊदी अरब ने उन्हें वार्निंग दिए बगैर उन पर फायरिंग कर दी है। नाज़रीन किराम, इतलात ये हैं कि खलीज अरबी के अंदर या खलीज फारिस के अंदर इस वक्त इश्तिआल अंगेज़ी पाई जा रही है और ईरान के हिमायत याफ्ता यमन के हूसी भी सऊदी अरब पर ड्रोन हमले और मिसाइल हमले कर रहे हैं और यमन के अंदर सऊदी अरब एक तरह से शिकस्त भी तस्लीम कर चुका है, जैसा कि ईरान के लोग दावा कर रहे हैं। इससे आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। और इतलात तो ये भी आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब बैकडोर ईरान से राब्तों में मामलात को सुलझाने के लिए राब्ते भी कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है यह इराक से है। इराक के अंदर सूरत हाल कशीदा है और ईरान नवाज जो मुसल्लह जंगजू हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। 14 के करीब जंगजुओं को गिरफ़्तार किया गया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि बगदाद एयरपोर्ट पर, अमरीकी सफारतखाने पर और दीगर अहम स्ट्रेटेजिक इलाकों पर उन्होंने मिसाइल हमले किए हैं, रॉकेट हमले किए हैं। जब से कासिम सुलेमानी को अमरीका ने
ने ड्रोन हमले के अंदर बगदाद एयरपोर्ट पर मारा था, उसके बाद से वहाँ पर ईरान नवाज मुसल्लह जंगजुओं के हमले अमरीकियों के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बढ़ गए हैं। लेकिन जो मौजूदा नई हुकूमत है मुस्तफ़ा काज़मी की, वो अमरीका के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं कि उनकी हिफाजत की जाएगी। यही वजह है अब कताइब हिज़्बुल्लाह जो इराक़ की एक मुसल्लह तंजीम है, उसके 14 के करीब करिंदों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके बारे में इंकशाफ सामने आया है कि उनमें से अक्सरियत ईरान की नेशनलिटी होल्डर हैं, यानी ईरान के लोग हैं, ईरानी शहरी हैं। इस पर नाज़रीन किराम जो मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत है उनको धमकियाँ मिल रही हैं कि वो बागी हैं, गद्दार हैं, अमरीकी एजेंट हैं, उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर मुसल्लह तंजीम हशद शाबी, कताइब हिज़्बुल्लाह और दीगर ईरान नवाज जो मुसल्लह तंजीमें हैं उनकी और हुकूमत के मबैन झड़पों का भी इम्कान बताया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। नाज़रीन किराम, शाम की गुज़श्ता 9 साल जंग के अंदर पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ग़ज़ाई किल्लत बढ़ चुकी है और वहाँ पर अशिया, खाने पीने की अशिया की कीमतें 200 गुना बढ़ चुकी हैं, करेंसी डी वैल्यू हो चुकी है और गुज़श्ता 9 साल जंग के अंदर 1 करोड़ 25 लाख के करीब शामी लोग शाम के इलाकों को, शाम के शहरों को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर दर बदर मुहाजिरत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 10 से 15 लाख के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, उनमें 1.5 से 2 लाख बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के अंदर इंकिशाफ किया गया है कि 200% गुर्बत बढ़ चुकी है और गुज़श्ता 6 माह के अंदर जो अशिया की कीमतें हैं वो आसमानों तक पहुंच गई हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है और 6 से 10 लाख के करीब लोग मज़ीद ख़त्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। नाज़रीन किराम, शाम की जंग का अगर जायज़ा लिया जाए तो हमें नज़र आता है कि बशार अल असद दरिंदे डिक्टेटर की हिमायत के लिए न सिर्फ यूरोप ने मदद की, अमरीका ने मदद की, बल्कि रूस ने और ईरान के जंगजुओं ने भी बशार की हिमायत की है। और आज सूरत हाल ये है कि शाम के अंदर भूख इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग, बच्चे भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा की, बिलखुसूस तुर्की की, पाकिस्तान की, मलेशिया की और दीगर मुल्कों की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करें। आगे बढ़ लेते हैं कि जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 5 माह के अंदर 550 से ज़ायद तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया गया है, नई फैक्ट्रियों का इफ्तिताह किया गया है। तुर्की 2023 के विजन के साथ दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता और टेक्नोलॉजी में ख़ुद कफ़ील और मुसल्ला जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उसमें भी ख़ुद कफ़ील होना चाहता है। तैयब एर्दोगान के बकौल बावजूद इसके कि कोरोना था, लेकिन उसके बावजूद तुर्की तरक्याती काम कर रहा है और तुर्की की इक़्तिसादी पोजीशन है वो भी बेहतर हो रही है, माशी पोजीशन भी बेहतर हो रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये म्यांमार बर्मा से है। नाज़रीन किराम, बुद्धिस्ट दहशतगर्द हुकूमत ने म्यांमार के अंदर मुसलमानों के गाँव को, देहातों को फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए से मज़ीद उनको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है, रॉयटर ने रिपोर्ट दी है जिसमें कहा जा रहा है कि बुद्धिस्ट दहशतगर्दों की फ़ौजी हुकूमत ने वहाँ पर गाँव देहात जो मुसलमानों के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, उनको लेटर जारी किए हैं। उनमें ऐलान करवाया गया है कि मुसलमान इन देहातों को, इन गाँव को, इन शहरों को छोड़ दें, वहाँ पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि फिर इसमें गाँव वाले लोग भी मारे जाएँ। 2017 से लेकर अब तक म्यांमार से तकरीबन 25 लाख से ज़ायद म्यांमार के, रखाइन के मुसलमान मुख्तलिफ मुल्कों में हिजरत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए हैं और अब भी बाकी मानदा वहाँ म्यांमार के मुसलमानों को, रोहिंग्यन मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा ख्वाब गफलत में है। अक़वाम मुत्तहिदा गद्दारी, मुनाफ़क़त और दोगलेपन का सहारा लिए हुए खामोश बैठी हुई है। इसलिए नाज़रीन किराम, मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा, म्यांमार के लोगों को ख़ुद मुसल्लह होना होगा, तालिबान की तरह अपनी जंग खुद लड़ना होगी, तभी जाकर उनको आज़ादी मिल सकती है। दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरा आगे और ग़ुलाम नबी मद्दी को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप मज़ीद खबरें या मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आप दुनिया मेरा आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी पर जाकर देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।